बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है हमारी जो बोट की आपने वीडियो देखी थी पहली पिकनिक की। ये हमारे दोस्तों के साथ थी और आपने पुरानी वीडियो में देखा था कि हमने बोट को लॉन्च कर लिया था। और बोट को लॉन्च करने के बाद अब हम आहिस्ता-आहिस्ता लेक की तरफ जा रहे हैं, गहरे पानी की तरफ। तो ये एक बड़ा फ़न, अमेजिंग और एक लवली टूर था जिसमें हमारे क्लास फ़ेलो मौजूद थे, क्योंकि ये वही क्लास फ़ेलोज़ हैं जो अक्सर हमारे साथ बोट पर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मिसिसागा लेक शोर का एरिया है और यहाँ सारी बोटें पार्क हुई हुई हैं और सीज़न पर सब लोग यहीं से ही अपनी बोट्स को निकालते हैं और बोट्स को निकालने के बाद फिर वो गहरे पानी में जाते हैं। तो देख रहे हैं जो लोग अपनी प्राइवेट स्की जेट के ज़रिए फ़न कर रहे हैं। तो ये शार्प एडवेंचर है। हमने इसको देखा था कि ये पानी में जा रही थी। तो ये एक जीप की तरह की गाड़ी है जिसमें बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं और वो पानी में तैरती हुई जा रही थी। तो यहाँ सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं। अभी हम बोट की राइड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एयर राइड ट्यूब है वो मौजूद है और अभी हम इसको जाके आगे पानी में डालेंगे। तो ये हमने एयर राइड जो ट्यूब है ये पानी में डाल दी है और सबसे पहला नंबर मेरा ही था, तो मैं इसमें बैठा हूँ। और ये एक अलग एक्सपीरियंस था कि आपकी जो एयर राइड ट्यूब है वो बोट के साथ बंधी हुई है और आप पानी में स्लाइड होते हुए जा रहे हैं। देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो लेक शोर है उसके साथ निकलते हुए गहरे पानी की तरफ आ गए। और ये बड़ा फ़न और मज़ेदार एक्सपीरियंस था कि आप एक पूरी एयर राइड ट्यूब पर बैठे हुए हैं और पानी में स्लाइड होते हुए जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे दूसरे दोस्त थे उन्होंने भी बारी बारी सैर की। ये फ़िरोज़ खान हैं जो कि कैप्टन हैं स्पोर्ट के, ये भी अभी मौजूद हैं। जब उन्होंने बोट एयर राइड पे बैठे तो फिर बोट को मैंने संभाला, बोट के स्टीयरिंग, और उसके साथ जो है बड़ा मज़ा आया बोट को चलाने में, क्योंकि ये देख रहे हैं फ़िरोज़ खान मौजूद हैं बोट पर और साथ साथ वो अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बड़ा फ़न है। अगर आपको भी कभी मौका लगे तो आप भी एयर राइड ट्यूब का मज़ा लें, लेकिन बड़ी एहतियात से, क्योंकि आप गहरी पानी में होते हैं तो आपको बड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस करने होंगे। साथ साथ जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उन्होंने भी बारी बारी उसको एंजॉय किया और एयर राइड ट्यूब पे बैठे। तो यही था कि सब लोगों ने बारी बारी अपना अपना नंबर लिया और उसके मज़े लिए एयर राइड ट्यूब्स के। तो हर बंदे ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया पानी में। और इसके बाद जो है फिर कोशिश यही थी कि साथ साथ बोट पर बैठ के एंजॉय करें, फ़न करें। तो मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो आगे आगे थे और आगे आगे हम फिर बोट चल रही थी और आगे बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिकनिक कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का इरादा था कि चलो फ़िशिंग कर ली जाए, लेकिन यही था कि यार फ़िशिंग करेंगे तो फिर फ़िशिंग के साथ दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हमने फ़िशिंग का इरादा तर्क कर दिया और साथ साथ फिर हम इसको मिसिसागा लेक शोर से निकल के टोरंटो की तरफ गए। पीछे अगर आपने देखा कि वहाँ बिल्डिंग भी नज़र आ रही थी और सब लोग बहुत हैप्पी थे और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पानी की जो एक्टिविटी है वो हमेशा से अच्छी होती है, अच्छी लगती है और बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो स्पेशली जब आप प्राइवेट बोट को हायर करते हैं इस तरह की, तो इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर उसका मज़ा ही अलग हो जाता है। तो कोशिश यही की थी फ़िरोज़ ने कि वो बोट को बड़ी तेज़ी से चलाएं और हमने हाई स्पीड बोट्स के भी मज़े लिए। आप देख रहे हैं पीछे पानी किस तरीके से कर्व हो रहा है और साथ साथ जो है मौसम अच्छे होने की वजह से मुख्तलिफ़ लोग आके बैठे थे ऊपर। ये इसका कंट्रोल है जहाँ शिप पानी की जो बोट है इसका, और आप देख रहे हैं कि ये इसका अंडरग्राउंड केबिन है। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ आराम से आप सो सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा यही था कि ऊपर बैठे बैठे कुछ लोग थक जाते थे तो वो नीचे चले जाते थे और हमारे सारे जो दोस्त हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे इसको, और साथ साथ वो गप्पें भी लग रही थी, मज़ा आ रहा था। कोशिश यही कर रहे थे कि तमाम पुरानी एक्टिविटीज़ को, पुरानी बातों को याद किया जाए और साथ साथ बोट को सबों ने कोशिश की कि चलाया भी जाए। तो हर बंदे ने बारी बारी बोट को चलाया भी, क्योंकि यहाँ बोट को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है।
तो इसलिए कोशिश यही थी कि कम से कम एक सुपरविज़न के साथ हो। फिर आखिर में 3 बंदे जो है वो एयर राइड ट्यूब पर बैठे, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ अज़ीम हैं और साथ में जो है नदीम आसिफ़ हैं। हम तीनों जब बैठे एयर राइड ट्यूब पर, और लेकिन इसमें बड़ा डर लग रहा था क्योंकि वज़न होने की वजह से जो पीछे का हिस्सा है वो नीचे जा रहा था पानी में, और आगे का जो हिस्सा खींच रहे थे वो ऊपर की तरफ हो रहा था। तो लेकिन यही था कि सेफ़ तरीके से हम लोग वापस आ गए, और लेकिन बड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये लोग हमें वाच कर रहे थे और साथ साथ जो है मजाक भी कर रहे थे कि अब गए, लेकिन बड़ा मज़ा आया। अभी देख रहे हैं कि आप पीछे पानी कितना तेज़ रफ्तारी से चल रहा है, और हमारी जो बोट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तकरीबन अगर किलोमीटर में देखा जाए 70-75 किलोमीटर है, और नॉटिकल में ये 50-60 नॉटिकल होगी शायद। तो लेकिन ये है कि फ़न था। देख रहे हैं आप हवा कितनी तेज़ चल रही है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फ़न। और बोट को इसी तरीके से हमने यही कोशिश की कि साथ साथ जो लेक शोर है उसी के साथ रहें, करीब में, ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि जब वेदर एकदम ख़राब हो जाता है तो फिर बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश शुरू होने के बाद फिर आपको वापस भागना पड़ता है साहिल की तरफ, यानी शोर की तरफ। तो इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम गहरे पानी में जाएं लेकिन ज़्यादा दूर तक ना जाएं। तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ सेल्फ़ीज़ भी ले रहे थे, अपनी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहे थे। बस कोशिश यही थी कि किसी की कोई चीज़ उड़कर पानी में ना जाए, स्पेशली जो आप कैप लगाते हैं तो वो पानी में चला जाता है। और हमारे जो बैकग्राउंड में अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये सारा मिसिसागा लेक शोर का एरिया है, और उसके साथ साथ टोरंटो की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका मीटर लगा हुआ है, और हमें जीपीएस कह लीजिए, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम कितनी गहराई में हैं पानी की, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे अराउंड में हैं, जैसे फ़िशेस वगैरह और दूसरी चीज़ें। तो ये जो जीपीएस है ये हर चीज़ को बताता है। साथ साथ यहाँ अगर आप देखें पीछे तो ये बैकग्राउंड में लोग हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड्स पर। ये जो है मिसिसागा का एरिया है जहाँ लोग आते हैं शाम में और बैठते हैं, बैठने के बाद वो वॉच करते हैं लोगों को। तो ये बहुत खूबसूरत एरिया है, अक्सर हम भी इधर आते हैं, और यहाँ साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं शाम में अपने टाइम गुजारने के लिए। तो हम भी इधर मौजूद थे, साथ साथ हमने एक राउंड लगाया इधर। मिसिसागा का जो लाइट हाउस है ये पोर्ट क्रेडिट कहलाता है ये एरिया, और साथ साथ जो है इसमें बड़ा फ़न किया, और कोशिश यही की थी कि हम साथ साथ एंजॉय करते हुए जहाँ ये रेस्टोरेंट्स हैं इधर इस मिसिसागा के इस एरिया में बहुत अच्छे किस्म के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो यहाँ लोग आते हैं शाम में डिनर के लिए, साथ साथ वो पानी का जो व्यू है उसको भी एंजॉय करते हैं। और उनकी कोशिश यही होती है कि अगर उनको राइड मिल जाए, जैसे कि यहाँ ये पीछे जो बोट्स नज़र आ रही हैं ये रेंटल बोट्स हैं। तो रेंटल बोट्स जो हैं वो आपके जो भी एक उनका रीज़नेबल चार्जेस हैं वो लेके आपको उसको पानी की सैर कराती है। तो चूँकि ये हमारी प्राइवेट बोट थी हमारे दोस्त फ़िरोज़ खान की, जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, कैप्टन फ़िरोज़ खान, तो उनकी वजह से हमने ये सब बोट का टूर किया। और चूँकि हमारे क्लास फेलोज़ भी हैं ये, तो बड़ा मज़ा आया। साथ साथ यहाँ हम पहुँच के रुके थे, पोर्ट क्रेडिट था, उसके साथ साथ हम यहाँ पहुँच के देख रहे थे तो चारों तरफ जो लोग और पब्लिक आई हुई थी और वो अपनी प्राइवेट चीज़ों में एंजॉय कर रहे थे राइड्स पर। तो बड़ा मज़ा आता है इधर जब भी लोग इधर आते हैं मिसिसागा के इस एरिया में पोर्ट क्रेडिट के, वो अपनी प्राइवेट बोट्स और प्राइवेट जो इनकी कैनोई हैं वो उसको लेकर आ जाते हैं और पानी में एंजॉय करते हैं। लेकिन ये है कि ये सब लोग स्विमर्स भी होते हैं तो उनको मज़ा आता है, और कोशिश यही करते हैं कि जितना जल्द हो सके पानी को एंजॉय करें। तो दोस्तों काफ़ी एंजॉय करने के बाद अब हम वापस आ गए। ये हमने अपनी बोट पार्क कर दी है और सब लोग बोट से निकल कर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो उसमें यही होता है कि दिन की रोशनी में वापस आया जाए। ये हमारे दोस्त हैं नवीन ख़ान, इसके साथ ये नवीन भाई हैं, ये काशिफ़ हैं, ये गफ़ार भाई हैं, अज़ीम ख़ान और नदीम आसिफ़, और बाकी मैं हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं
कि बड़ा मज़ा आया इधर और सब ने बोट पे एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद कोशिश यही थी कि बोट को बाहर निकाला जाए। अब बोट को बाहर निकालने का भी एक थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम होता है कि सबसे पहले बोट को आपको एक फ्रेम पर, जिसे चेसिस कह लीजिए या इसका ट्रेलर है, उसको पानी के अंदर लाया जाता है और पानी के अंदर लाने के बाद बोट को अलाइन किया जाता है। फिर इस बोट को आप देख रहे हैं पुली के पास लाया जाता है और उसको हुक किया जाता है। हुक करने के बाद फिर जो है बोट को आप देख रहे हैं फ़िरोज़ खान इस वक्त इसको पुली को जो है इसको हुकअप कर दिया है। हुकअप करने के बाद अब जब आप फ़िरोज़ खान इसकी चरखी को घुमाएंगे तो जो बोट है वो खिंचती हुई पानी के ज़रिए इस ट्रेलर पर आ जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग अमल है, यानी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि चूँकि हमारी बोट पानी में नहीं थी, हमने यानी पानी में नहीं छोड़ना था, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तो इसलिए जब इसको चढ़ाना होता है इस ट्रेलर के ऊपर तो ये भी बड़ा डिसिप्लिन और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करना होता है कि आपकी बोट जो है वो कहीं से किसी जगह लग ना जाए। और फिर जब बोट को बाहर निकालते हैं तो उसमें ठीक ठाक पानी भरा होता है। तो बाहर आने के बाद हमारी कोशिश यही थी कि इसको ये बहुत बड़ी पार्किंग है, ये स्पेशली जो जगह है इसीलिए बनी होती है यहाँ के सारी जो बोट्स हैं वो पार्क हो जाएं इधर और वापस निकल के अपनी अपनी जगह पे इंतज़ार भी करें। तो अगला मरहला यही था कि हम बोट की तरफ जाएं और जाके खाना खाएं। तो यहाँ बोट पार्क हो गई है, जिस जगह पे हमने सुबह में पार्क किया था उसी जगह पे वापस लाके हमने बोट को यहाँ पार्क कर दिया है। और साथ साथ फिर जो भी इसको कुछ चीज़ें ओपन होती हैं वो करनी होती हैं वो करिए। तो खाना मौजूद था, सुबह में काफ़ी खाना लाए थे, वो खाना बचा हुआ भी था। और तो कोशिश यही करी कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एक एक प्लेट बना दी जाए। अज़ीम ख़ान यहाँ केक लेकर आए थे तो वो भी हमने फिर केक काटा। केक काटने के बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हम घर में पहुँच चुके हैं वापस बोट को लेकर। और बोट को बैकअप करना भी एक मुश्किल मरहला होता है क्योंकि इसको पूरा अलाइन करना होता है। और चूँकि रेजिडेंशियल एरिया में पार्क की हुई है तो इसलिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पार्क करना होता है इसको। फिर पार्क करने के बाद इसकी टार्पिंग करनी होती है। टार्पिंग ये होती है कि बोट को पूरा कवर किया जाता है ताकि अगर बारिश हो या कोई और किसी और चीज़ पे पानी वानी आए तो वो कवर अप हो जाए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद बोट को सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद सब इसको फिर कवर वगैरह किया जाता है ताकि बोट ईज़िली रहे। तो फ़िरोज़ खान ने आज बहुत मज़ा हमें किया और हमारे साथ रहे। फ़िरोज़ खान का ये सिक्योरिटी कैमरे का भी काम है। तो अगर आप लोगों को सिक्योरिटी कैमरा चाहिए तो आप फ़िरोज़ खान से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो इसके साथ साथ अगर आपको इनकी बोट भी चाहिए रेंटल पर तो आप इनकी बोट रेंट पर रह सकते हैं। ये रीज़नेबल प्राइस में आपको उसकी सैर कराएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।